हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइटोकाइनिन हार्मोन। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द साइटोकाइनिन हार्मोन। देखिए, अगर बात की जाए साइटोकाइनिन हार्मोन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर, दूसरे ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ प्रमोटर में आता है आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन। ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट क्लास। So today I am going to discuss another growth promoter that you call cytokinin. साइटोकाइनिन का भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ में। साइटोकाइनिन की क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या उसके बायो एसे टेस्ट है, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल टुडे। तो साइटोकाइनिन से स्टार्ट करते हैं। लिसन केयरफुली अबाउट साइटोकाइनिन। तो देखिए, साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन क्या है? ये एक ग्रोथ प्रमोटर है, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, कि ये क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है साइटोकाइनिन। और ये किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। फर्स्ट टाइम दिस साइटोकाइनिन ऑब्जर्व्ड बाय, इस साइटोकाइनिन के सिग्निफिकेंस को, साइटोकाइनिन के फंक्शन को पहली बार ऑब्जर्व किया एफ स्कुग एंड कोवर्कर्स। एफ स्कुग और उसके कोवर्कर्स ने पहली बार साइटोकाइनिन को ऑब्जर्व किया है। They did not discover that. They only observed the functions of cytokinin. They have observed the callus formation due to presence of auxin and cytokinin. तो ऑक्सिन की प्रेजेंस में उन्होंने कैलस फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया आफ्टर द एडिंग ऑफ कोकोनट मिल्क एंड ईस्ट डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो उन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्शन को और कोकोनट मिल्क को मिलाया एक कल्चर में, जिसकी वजह से वहां पे कैलस फॉर्मेशन हो गया। और वहां पे जो कैलस फॉर्मेशन हुआ, कैलस फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक में अगर आप साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को इक्वल अमाउंट, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में डालते हैं तो उससे कैलस फॉर्मेशन होता है। कैलस क्या है? दिस इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट कैलस ऑल्सो। तो यहां पे साइटोकाइनिन फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय, ये नाम आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, एफ स्कुग एंड कोवर्कर्स। एफ स्कुग एंड कोवर्कर्स ने पहली बार साइटोकाइनिन को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व्ड ए कैलस फॉर्मेशन। उन्होंने कैलस फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया, कैलस फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन की प्रेजेंस में कैलस फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया एफ स्कुग एंड कोवर्कर्स ने। तो यहां पे जो कैलस है, दिस कैलस इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। और इस कैलस को बनाने में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों इक्वली रोल प्ले करते हैं। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन थी अबाउट साइटोकाइनिन, इट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ एफ स्कुग एंड कोवर्कर। इसके बाद बात करते हैं कि पहली बार किसने इसको डिस्कवर किया, साइटोकाइनिन को पहली बार आइसोलेट किसने किया, साइटोकाइनिन को पहली बार किसने डिस्कवर किया। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। फर्स्ट टाइम दिस साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय मिलर। फर्स्ट टाइम साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड बाय मिलर एट एल। तो मिलर ने पहली बार, मिलर और मिलर के साथ वालों ने पहली बार साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया। एंड दैट साइटोकाइनिन वाज काइनेटिन। जो साइटोकाइनिन था वो साइटोकाइनिन कौन से टाइप का था? काइनेटिन, जिसको आप N6 फरफराइल अमीनोप्यूरिन बोलते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट किया गया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग स्पर्म के डीएनए से एक्सट्रैक्ट किया गया। हेरिंग इज ए काइंड ऑफ फिश।
हेरिंग स्पर्म डीएनए से इसको पहली बार साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट किया। जनरली साइटोकाइनिन को आप आइसोलेट कर सकते हैं अनराइप मेज से, कोकोनट मिल्क से साइटोकाइनिन जिटिन जिसका नाम है उसको मोस्ट वाइडली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक में इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे साइटोकाइनिन ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क, इसको कोकोनट मिल्क से भी आइसोलेट किया जा सकता है, इसको यहां पे आइसोलेट लिखिए, राइट। दिस इज जनरली आइसोलेट फ्रॉम कोकोनट मिल्क एंड अनराइप मेज। तो ये कोकोनट मिल्क में भी होता है, अनराइप मेज में भी होता है। दिस इज ऑल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम दिस इज ऑल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क एंड अनराइप मेज। तो अनराइप मेज और कोकोनट मिल्क से भी इसको आइसोलेट किया जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? अनराइप मेज और कोकोनट मिल्क, ध्यान दीजिए। तो यहां पे जनरली कोकोनट मिल्क में जो पाया जाने वाला साइटोकाइनिन है, इन कोकोनट मिल्क जो साइटोकाइनिन है उसका नाम है जिटिन। जिटिन नाम का साइटोकाइनिन पाया जाता है कोकोनट मिल्क में। ये बात आपको याद रखनी है। यहां पे एक जो साइटोकाइनिन है जिसको आप काइनेटिन बोलते हैं, काइनेटिन डज नॉट नेचुरली अकर इन प्लांट। ये बात आपको याद रखनी है, डज नॉट नेचुरली अकर इन प्लांट। ये प्लांट में नहीं पाया जाता। इस हेरिंग स्पर्म डीएनए से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था पहली बार और ये प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। तो काइनेटिन डज नॉट नेचुरली अकर इन राइट प्लांट्स। प्लांट्स में ये नेचुरली नहीं पाया जाता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। काइनेटिन जनरली नेचुरली नहीं पाया जाता है, राइट। ऐसे ही और भी यहां पे साइटोकाइनिन के टाइप है, जैसे कि मोस्ट कॉमन साइटोकाइनिन है आइसोपेंटाइल एडेनिन, IPA। ये भी टाइप ऑफ साइटोकाइनिन है। दिस इज ए टाइप ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन, राइट। एंड इसकी फुल फॉर्म है आइसोपेंटाइल एडेनिन। आइसोपेंटाइल एडेनिन, IPA। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस साइटोकाइनिन की। ये यहाँ पे फुल फॉर्म है आइसोपेंटाइल एडेनिन, आप इसको बोलते हैं, राइट। दिस इज ए टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। ऐसे ही यहाँ पे डिजिएशन, ये भी एक तरह का साइटोकाइनिन है। कुछ साइटोकाइनिन के टाइप्स हैं, राइट। साइटोकाइनिन के जो प्रिकर्सर होते हैं जनरली दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, राइट। जनरली दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि टीआरएनए के जो एडेनिन है, खासकर प्यूरिन वगैरह, राइट, उनसे ये बनते हैं, राइट। समझ आया? तो यहां पे अगर प्रिकर्सर की बात करें, जैसे कि ऑक्सिन के प्रिकर्सर थे ट्रिप्टोफान, जिबरेलिन का प्रिकर्सर था एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहां पे इसके प्रिकर्सर में दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन। खासकर किसके प्यूरिन? प्यूरिन, टीआरएनए के प्यूरिन जो होते हैं उनके डेरिवेटिव्स हैं प्रिकर्सर, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे दिस इज अबाउट साइटोकाइनिन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या हैं, साइटोकाइनिन की मेजर एप्लीकेशंस क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, और यहाँ पे ये एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन की मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिए। फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन और एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स देखिए।
फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। साइटोकाइनिन जो है इट प्रमोट, अच्छा एक चीज और, बिफोर द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, जनरली साइटोकाइनिन का जो प्राइमरी रोल होता है दैट प्रमोट द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करता है, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने का काम करता है साइटोकाइनिन। नाम भी इसी हिसाब से यहाँ पे इसको दिया गया है साइटोकाइनिन। इट मींस इट जनरली प्रमोट दी साइटोकाइनिन और सेल डिवीजन। तो इसकी अकरेंस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरली कहाँ कहाँ पाया जाता है प्लांट में, वैसे तो ये किसी भी पार्ट में पाया जा सकता है, अकरेंस कहाँ है इसकी, लेकिन ये यंगर पार्ट्स में ज्यादा पाया जाता है, यंगर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो यंगर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जैसे कि ये जनरली पाया जाता है रूट अपेक्स, यंग एपिकल बर्ड, तो यंग एपिकल बर्ड में पाया जाता है, रूट अपेक्स में पाया जाता है, राइट। न्यूली ग्रोइंग रीजन, जो न्यूली ग्रोइंग रीजन है प्लांट का, जहां पे सेल डिवीजन ज्यादा देखा जाता है, वहां पे ये पाया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो फाउंड इन न्यूली ग्रोइंग रीजन, यंग फ्रूट्स, right, developing shoot birds, right, even young fruits, developing shoot birds, तो ये सब इसकी अकरेंस है। अब इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या है देखिए, अगर बात करें फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की, तो इसका जो प्राइमरी रोल है इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ शूट एंड लीव्स। ये प्रमोट करता है सूट और लीव्स की ग्रोथ को, याद रहे, प्रमोट दी ग्रोथ ऑफ सूट एंड लीव्स। सूट और लीव्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ग्रोथ ऑफ शूट एंड लीव्स, शूट और लीव्स की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है, ये इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। इसके अलावा ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने का भी काम करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए दिस इज ऑल्सो बी नोन एज एंटागोनिस्ट ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है एपिकल डोमिनेंस को राइट ओवरकम करने का काम करता है, यानी कि यहाँ पे जो साइटोकाइनिन है राइट वो ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। इट मींस इन दिस केस दिस इज द एंटागोनिस्ट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को एंड इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, लेटरल ग्रोथ की बर्ड्स को, लेटरल ग्रोथ बर्ड्स की ग्रोथ को जो है इंप्रूव करता है एंड इन दिस केस दिस इज द एंटागोनिस्ट ऑफ ऑक्सिन। ये एंटागोनिस्ट ऑफ ऑक्सिन बन जाता है। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है बट साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर देता है, राइट। तो ये एक फंक्शन है किसका? साइटोकाइनिन का। तो यहां पे इसके अलावा ये जो है डिले करता है सेंसेंस को, जो सेंसेंस है यानी कि ओल्ड स्टेज, यानी कि ओल्ड स्टेज को ये डिले करने का काम करता है, प्रिवेंट करता है डिले सेंसेंस। तो ये सेंस को डिले करता है, यानी कि यहां पे अर्ली फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर एंड बर्ड्स, इन सबको ये डिले करने का काम करता है ऑक्सिन हार्मोन। तो ये आपको याद रहे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे ये जो है डिले करता है, ओवरकम करता है। इसके अलावा ये इसका जो प्राइमरी रोल है, ये प्राइमरी रोल सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करता है। ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, इट ऑल्सो प्रमोट दी सेल डिवीजन। अब यहां पे इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की जो मेजर एप्लीकेशंस हैं इसमें आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन क्या करता है कि टिश्यू कल्चर में कैलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कैलस को बनाने में हेल्प करता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये जो है इंड्यूस कैलस फॉर्मेशन। टिश्यू कल्चर में मेनली दो टाइप के हार्मोन इस्तेमाल किए जाते हैं, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। अगर यहां पे साइटोकाइनिन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन के बराबर हो, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो तो बनता है कैलस। तो कैलस फॉर्मेशन होती है। और कैलस क्या है? कैलस दिस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है जिसको आप कैलस बोलते हैं, राइट। तो इसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट बराबर होती है। इसके अलावा अगर यहां पे साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होती है तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन कॉन्सेंट्रेशन इफ मोर देन ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पे शूट फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, राइट। लेकिन अगर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो शूट फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर होगी तो कैलस फॉर्मेशन होगा, दैट इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। वहीं अगर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन, राइट, साइटोकाइनिन से ज्यादा होगी तो इन दैट केस वहां पे रूट फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन, राइट। और इसके अलावा यहां पे ये एप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे जो साइटोकाइनिन है प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल। इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, लेटरल ग्रोथ, बर्ड्स की ग्रोथ को इंप्रूव करता है, राइट। ये सेंसेस को डिले करता है। ये इसका जो प्राइमरी रोल है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। वहीं इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ शूट एंड लीव्स। इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है उसमें आता है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक में साइटोकाइनिन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन के बराबर होती है तो वहां पे क्या होता है, कैलस फॉर्मेशन होता है। साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है ऑक्सिन से तो शूट फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन साइटोकाइनिन से ज्यादा होती है तो रूट इंड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइटोकाइनिन के, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। इज दैट क्लियर? साइटोकाइनिन की एप्लीकेशंस हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोकाइनिन। अब यहां पे एक चीज और आप लिखिएगा अबाउट साइटोकाइनिन। यहां पे बायो एसे टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये और आप लिख लीजिएगा, बायो एसे टेस्ट रिलेटेड टू साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के जो बायो एसे टेस्ट है वो कौन कौन से हैं? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस बायो एसे टेस्ट फॉर साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के बायो एसे टेस्ट क्या क्या हैं? इसके जो बायो एसे टेस्ट है साइटोकाइनिन के, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो बायो एसे टेस्ट में आता है क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट आता है, टोबैको पिथ कल्चर टेस्ट आता है। इसके अलावा यहां पे सेल डिवीजन टेस्ट आता है। तो ये सब बायो एसे टेस्ट है किसके? साइटोकाइनिन के। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So this is about what? Cytokinin. Now I am going to discuss in detail about the ethylene hormone. So listen carefully about ethylene. Now I am going to discuss about ethylene. Ethylene के क्या functions है ये भी आपको पता होना चाहिए। इथाइलिन को जनरली हम ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि ये प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम ज्यादा करता है। इज दैट क्लियर? हालांकि कहीं कहीं पे ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, लेकिन इसका जो मेजर प्राइमरी रोल है वो एक इनहिबिटर की तरह ये काम करता है इथाइलिन। इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन। इथाइलिन क्या है प्लांट्स में? दिस इज द ओनली गैसियस हार्मोन। इथाइलिन को आप ग्रोथ इनहिबिटर्स की कैटेगरी में डालते हैं। ये भी एक मेजर ग्रोथ इनहिबिटर है। कैसे ये ग्रोथ इनहिबिटर है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दिस इज द ओनली गैसियस हार्मोन। तो ये ओनली गैसियस हार्मोन है प्लांट में, राइट।
अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं, इसको जो डिस्कवर किया, द डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय कजिन्स। तो कजिन्स ने इसको डिस्कवर किया फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंज। उन्होंने देखा कि राइपन्ड ऑरेंज की वजह से जो बनाना है वो राइपन्ड हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि यहां पे राइपन्ड ऑरेंज से एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है जो कि उसके साथ में जो बनाना है उसको राइपन्ड कर देता है। तो इन्होंने पहली बार इथाइलिन को डिस्कवर किया फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंज। ये बात याद रखनी है आपको। कजिन्स डिस्कवर्ड इथाइलिन फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंज। राइपन्ड ऑरेंज से इन्होंने इथाइलिन को पहली बार राइपन्ड ऑरेंज में डिस्कवर किया, तो उसकी डिस्कवरी की क्रेडिट कजिन्स को जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइपन्ड ऑरेंज में इन्होंने इथाइलिन को डिस्कवर किया। अब बात करते हैं इथाइलिन का जो अकरेंस है वो कहां पे होता है। इथाइलिन कैन फाउंड इन एनी टिश्यू ऑफ प्लांट। ये किस प्लांट के किसी भी पार्ट में हो सकता है, रूट में हो सकता है, लीव्स में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है, लेकिन इथाइलिन जो है वो मेनली होता है, वो मेनली एजिंग टिश्यूज में प्रेजेंट होता है या राइपन्ड फ्रूट्स में ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अकरेंस मे बी प्रेजेंट इन रूट्स, लीव्स एंड इवन स्टेम्स, but mainly present in, लेकिन mainly ये जो present होता है, this इथाइलिन is mainly present in aging tissues। जो aging tissues होते हैं उनमें इथाइलिन ज्यादा present होता है, aging tissues में and ripened fruits में। and ripened fruits, जो ripened fruits है और जो एजिंग टिश्यूज है वहां पे इथाइलिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। हालांकि ये रैंडमली, ये जो है हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है इथाइलिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इथाइलिन के जो मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं देखिए। अब बात करते हैं, अच्छा इससे पहले प्रीकर्सर की ओर बात करते हैं। अगर हम इथाइलिन के प्रीकर्सर्स की बात करें तो इथाइलिन का जो मेजर प्रीकर्सर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइलिन का जो प्रीकर्सर है वो है मिथियोनाइन। ये बात आपको याद रखनी है। द मेजर प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन इज मिथियोनाइन। मिथियोनाइन जो है ये इथाइलिन का मेजर प्रीकर्सर है। मिथियोनाइन से डिराइव होता है इथाइलिन। द मेजर प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन इज मिथियोनाइन। What are the physiological functions of ethylene? इथाइलिन के मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या है? You must understand about this. देखिए बात करते हैं अबाउट दी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ इथाइलिन की बात करते हैं। सबसे पहला ये क्या करता है? प्रमोट दी ट्रांसवर्स ग्रोथ। ये ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्लांट में जो ट्रांसवर्स ग्रोथ देखी जाती है उसको प्रमोट करने का काम करता है इथाइलिन। एंड इनहिबिट दी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, एंड इनहिबिट दी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को प्लांट में ये इनहिबिट करता है और प्रमोट करता है ट्रांसवर्स ग्रोथ को। एंड इट इंड्यूस द एपिकल हुक इन सीड। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे एपिकल हुक बन जाता है सीड में, उसको जो प्रमोट करता है वो इथाइलिन प्रमोट करता है। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक, ये भी राइट ट्रांसवर्स ग्रोथ में ही कंसीडर किया जाता है। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे ये प्रमोट करता है ट्रांसवर्स ग्रोथ को फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। पहला ये प्रमोट करता है सेंसेंस को, यानी कि सेंसेंस को ये प्रमोट करता है, राइट, यानी कि एजिंग को प्रमोट करता है। और यू कैन से प्रमोट द एजिंग आल्सो, राइट। यहां पे अच्छा एक पॉइंट मैंने आपको साइटोकाइनिन में डिस्कस नहीं किया, मैं यहां पे बताया तो मेरे को याद आ गया है कि यहां पे जो प्रमोट करता है एजिंग को, राइट, कौन प्रमोट करता है? इथाइलिन। साइटोकाइनिन डिले करता है एजिंग को, सेंसेंस को, ये मैंने आपको बताया था। उसमें एक इफेक्ट मुझे आपको के साथ डिस्कस करना था, वो मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं, राइट।
इसमें मैं एक स्क्वायर में इसको राइट यहां पे डिस्कस करता हूं। ये साइटोकाइनिन का है। किसका है ये? साइटोकाइनिन। रिचमंड लैंग इफेक्ट। रिचमंड लैंग इफेक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिले सेंसेंस। ये किसका इफेक्ट होता है? साइटोकाइनिन जो है सेंसेंस को डिले करता है, इसे रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। डिले सेंसेंस टू प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस एंड न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन। देखिए यहां पे जो साइटोकाइनिन है वो सेंसेंस को डिले करता है टू प्रिवेंट प्रोटीन सिंथेसिस एंड न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन को रोक के। न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है और यहां पे सेंसेंस को डिले करता है प्रोटीन सिंथेसिस को रोक के। इसे रिचमंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन। ये आपको याद रखना है राइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो हम इथाइलिन की बात कर रहे थे। ये प्रमोट करता है सेंसेंस को, एजिंग को। इसके अलावा यहाँ पे इथाइलिन का एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है कि ये ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को और प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को। ये बात याद रखनी है। सीड जर्मिनेशन को जनरली प्रमोट करता है ऑक्सिन भी, एग्जैक्टली सॉरी जिब्रेलिन। ऑक्सिन नहीं, जिब्रेलिन भी प्रमोट करता है, लेकिन ये यहाँ पे सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है इथाइलिन। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये भी सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, यानी कि एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है इन केस ऑफ जिब्रेलिन के साथ। तीसरा यहाँ पे ये जो है ब्रेक दी सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है इथाइलिन। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि ये जो है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का भी काम करता है और यू कैन से प्रमोट दी सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है इथाइलिन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अदर फंक्शंस की बात करते हैं। व्हाट आर द अदर फंक्शंस? देखिए प्लीज। नेक्स्ट इज ये जो है फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। याद रहे लीची में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ऑक्सिन, दैट इज द एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी। और यहां पे फ्लावरिंग को प्रमोट करने का काम इथाइलिन भी करता है। इथाइलिन जो है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है इन केस ऑफ मैंगो एंड इन केस ऑफ पाइनएप्पल। ये बात आपको याद रखनी है। अनदर फंक्शन इज प्रमोट द फ्लावरिंग, promote the flowering in mango and pineapple। मैंगो और पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करने का काम करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रमोट दी फीमेल फ्लावरिंग, फीमेलनेस को भी प्रमोट करता है इन कुकुम्बर प्लांट। कुकुम्बर प्लांट में ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। फीमेल फ्लावर की जो है को प्रमोट करने का काम करता है ये इथाइलिन। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे इंड्यूस फीमेलनेस, ये फीमेलनेस को इंड्यूस करने का काम करता है राइट। कैसे? इन कुकुम्बर प्लांट ये जो है इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स। फीमेल फ्लावर्स के नंबर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो यानी कि ये इंड्यूस करता है फीमेलनेस को, फीमेलनेस को इंड्यूस करता है, यानी कि इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर को के नंबर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है इन कुकुम्बर प्लांट। जो कुकुम्बर प्लांट है, कुकुम्बर प्लांट में ये फीमेल फ्लावर के नंबर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और सबसे प्राइमरी और इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प करता है। फ्रूट राइपनिंग कराने में हेल्प करता है। फ्रूट राइपनिंग करते हैं
राइट। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट दैट इज बिकॉज ऑफ इथाइलिन। पहली बार डिस्कवरी भी इसकी ऐसे ही हुई। इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग करता है इन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट को क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट बोला जाता है, यानी कि फ्लैसी फ्रूट जो होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, शार्प इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, जिसकी वजह से उनकी राइपनिंग हो जाती है। इसे आप फ्रूट राइपनिंग कहते हैं। फ्रूट राइपनिंग इन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट, ये आपको पता होना चाहिए। क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट किसे कहते हैं, लिख देता हूं मैं। क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट का मतलब क्या है, these are the fleshy fruits। ये क्या है, fleshy fruits हैं। क्या है ये, these are fleshy fruits, right? fleshy fruits show ripening, जो कि राइपनिंग को शो करते हैं। फ्लैसी फ्रूट्स शो राइपनिंग, राइपनिंग को शो करते हैं बाय इंक्रीजिंग दी शार्प रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है इथाइलिन की वजह से। फ्रूट्स में जितने भी फ्लैसी फ्रूट्स होते हैं, इथाइलिन की वजह से उसमें रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो फ्लैसी फ्रूट्स होते हैं उनकी राइपनिंग टेक प्लेस करती है। इसको रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक भी बोला जाता है। शार्प इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेशन रेट दैट यू कॉल्ड रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक। ये भी आपको पता होना चाहिए, लिख देता हूं मैं। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक का मतलब है शार्प इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है फ्रूट्स में, इसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोला जाता है। क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट बोला जाता है जो कि फ्लैसी फ्रूट होते हैं, जिसमें इंक्रीज होता है रेस्पिरेशन रेट और जिसकी वजह से उनकी राइपनिंग हो जाती है। यहाँ पे इथाइलिन जो है नेचुरली अकर होता है, प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने में अगर कुछ फ्लैसी फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं, अगर आप उनको ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, और ट्रांसपोर्टेशन में राइपन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में उनमें 2 से 3 दिन या कुछ ज़्यादा दिनों का टाइम लग जाता है, तो वो फल जो है, वो फ्रूट्स जो है खराब हो सकते हैं, लाइक टोमेटो, लाइक मैंगो, लाइक बनाना। तो ऐसे केस में जब वो कच्चे होते हैं उनको तभी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जहां पे उनका यूटिलाइजेशन होता है उनको वहीं पे राइपन किया जाता है। राइपन करने के लिए यहाँ पे केमिकल का भी आप इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इथेफॉन। इथेफॉन जो है इथाइलिन से मिलता जुलता केमिकल है। दिस इज दी एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, और ये जो है क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है इनटू दी प्लांट्स में जो है ट्रांसफर हो जाता है, या फ्रूट्स में ट्रांसफर हो जाता है। अगर इस एक्वस सॉल्यूशन का आप इस्तेमाल करते हो, राइट, तो फ्रूट्स में ट्रांसफर हो जाता है, और वहां पे ये एक्वस सॉल्यूशन रिलीज इथाइलिन, जो इथेफॉन है ये इथाइलिन को रिलीज करता है फ्रूट्स में। रिलीज इथाइलिन को फ्रूट्स में रिलीज करता है और उनकी राइपनिंग में हेल्प करता है। ये इथेफॉन एक वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि फ्रूट राइपनिंग को इंड्यूस करने का काम करता है। तो ये यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो गए, किसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गए, ये इथाइलिन के। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे ये जो इथाइलिन है एब्सिजन को भी एक्सीलरेट करता है। एब्सिजन जो आप समझते हैं सेडिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर, उसमें भी ये हेल्प करता है। यानी कि उस केस में ये एब्सिसिक एसिड जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, राइट, उसके लिए एक ये सिनर्जिस्टिक का काम करता है। एब्सिजन को भी प्रमोट करने में काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रमोट एब्सिजन को ये प्रमोट करता है, एक्सीलरेट कर देता है, एब्सिजन के रेट को ये जो है बढ़ा देता है। इसके अलावा ये इलोंगेट करता है स्टेम्स को इन डीप राइस वाटर। जनरली इलोंगेशन ऑफ स्टेम ये जिब्रेलिन का काम है, लेकिन जो डीप वाटर राइस प्लांट होता है, तो डीप वाटर राइस प्लांट में ये स्टेम इलोंगेशन का काम करता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। जो डीप वाटर राइस प्लांट है उसमें स्टेम इलोंगेशन एंड पेटियोल इलोंगेशन को
प्रमोट करता है, यही बात याद रखनी है। जिब्रेलिन इज द मेन हार्मोन विच प्रमोट द स्टेम इलोंगेशन, लेकिन डीप वाटर राइस प्लांट में इलोंगेशन को प्रमोट करता है इथाइलिन। कौन प्रमोट करता है? इथाइलिन। इसके अलावा यहां पे ये जो है लेटरल रूट्स को प्रमोट करता है और रूट हेयर्स को भी प्रमोट करता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। प्रमोट दी ग्रोथ ऑफ लेटरल रूट्स एंड रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स और लेटरल रूट की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है ये इथाइलिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट इथाइलिन। स्प्राउटिंग में हेल्प करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है, इट मींस स्प्राउटिंग में भी अपना एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। इसका बायो एसे टेस्ट क्या है, इधर लिख देता हूं मैं। इसका जो बायो एसे टेस्ट है, जिसको आप बोलते हो ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है इसको। ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट बोला जाता है इथाइलिन के बायो एसे टेस्ट को। So this is all about ethylene. So today I have discussed about cytokinin and ethylene. इसके बाद next is abscisic acid. इसके बाद बात करते हैं abscisic acid की, राइट? ये भी एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है लाइक इथाइलिन। अच्छा, इथाइलिन का एक और इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है प्रीवियस ईयर में और आप देख भी सकते हैं। थिनिंग ऑफ चेरी, वॉलनट एंड कोकोनट एंड कॉटन, सॉरी, थिनिंग ऑफ cherry, walnut and cotton, that is the role of ethylene. This is also a very important point, you must understand about this. So thinning of cherry, walnut and cotton. So thinning of cherry, walnut and cotton, this is the role of ethylene. ये एक पॉइंट छूट गया था, ये मैंने अभी कवर कर दिया है। This is very important कि जो थिनिंग ऑफ चेरी है, कॉटन है और वॉलनट है, that is the role of ethylene. Now I am going to discuss another plant growth regulator, right, जिसको आप plant growth inhibitor कहते हैं, abscisic acid. Abscisic acid यानी कि ABA और abscisic acid, right? Abscisic acid की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये एक growth inhibitor है. This is what? ये एक growth inhibitor है, as I already told you, and this is एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी कि एसिडिक पीजीआर है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड की। तो अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की जो डिस्कवरी है वो कब और कैसे हुई, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड, तो अगर बात की जाए डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड की, तो यहां पे 3 डिफरेंट टाइप के एब्सिसिक एसिड डिस्कवर हुए 1960 में। 1960 में रिसर्चर्स ने, राइट, यहां पे 3 डिफरेंट टाइप के एब्सिसिक एसिड यानी कि 3 डिफरेंट टाइप के केमिकल्स डिस्कवर किए। ये आपको पता होना चाहिए। इन 1960 में रिसर्चर्स discovered 3 different types of ABA, जिसके नाम थे, सबसे पहला था इनहिबिटर बी, दूसरा था एब्सिजन 2 और तीसरा था डोरमिन। ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इनहिबिटर बी, एब्सिजन एंड 2 एंड डोरमिन, ये 3 डिफरेंट टाइप के केमिकल को रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया और बाद में पता चला है कि 3 डिफरेंट टाइप के केमिकल्स डिफरेंट नहीं है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स सेम ही है, इनकी केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम ऑफ ऑल दीज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल, और बाद में इन केमिकल्स को एक नाम दे दिया गया एब्सिसिक एसिड।
राइट, जिसको आप प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। आपने ह्यूमन बीइंग में स्ट्रेस हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ऐसे ही प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, जो कि प्लांट को एक स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है और उसके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो लेटर डिस्कवरी से पता चला, लेटर द केमिकल नेचर ऑफ दीज हॉर्मोन्स almost same. Is that clear? This is the discovery 1960 में एब्सिसिजन 2 इनिबिटर बी एंड डोरमिन जैसे केमिकल। तो ये हो गया डिस्कवरी के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रिकर्सर के बारे में। प्रिकर्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ऑक्सीन का जो प्रिकर्सर बताया था ट्रिप्टोफन, जिब्रेलिन का एसिटाइल कोएंजाइम है, इथाइलिन का मिथियोनाइन, और वही मैंने साइटोकाइनिन का डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन मैंने बताया था। ऐसे ही यहां पे प्रिकर्सर ऑफ व्हाट एब्सिसिक एसिड इज वायोलाजेंथिन। वायोलाजेंथिन इज द प्रिकर्सर ऑफ साइटोकाइनिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। वायोलाजेंथिन इज द प्रिकर्सर ऑफ व्हाट? दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के जो मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन आता है, इट प्रमोट डोरमेंसी। ये सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। प्रमोट द सीड्स एंड बर्ड्स डोरमेंसी। तो ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है। सो दैट्स व्हाई आल्सो कॉल्ड, इसको आप इसलिए डोरमिन भी कहते हैं। इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? डोरमिन भी कहते हैं। तो ये डोरमेंसी को, यानी कि डोरमेंसी दिस इज द टेम्पोरेरीली राइट सस्पेंडेड स्टेज इन सीड्स और द बर्ड्स। तो सीड्स और बर्ड्स में डोरमेंसी को प्रमोट करने का काम करता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो बी नोन एज डोरमिन। इसके अलावा ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है सीड जर्मिनेशन को। सीड जर्मिनेशन को रोकने का काम करता है। ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का जो एक्शन होता है, जिब्रेलिन जो है अमाइलेज और प्रोटीएज जैसे एंजाइम्स की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है सीड्स में, जिससे कि सीड जर्मिनेशन को वो प्रमोट करता है। लेकिन ये अमाइलेज और प्रोटीएज जैसे एंजाइम की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिससे कि सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। एंड दैट इज द एंटागोनिस्ट एक्शन ऑफ द जिब्रेलिन। सो दिस इज द एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिन। ये बात आपको याद रखनी है। तो प्रिवेंट सीड जर्मिनेशन, क्योंकि प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज। अमाइलेज जैसे एंजाइम, प्रोटीएज जैसे एंजाइम जो होते हैं वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। ये उनकी सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज एंड प्रोटीएज एंजाइम इन सीड्स। इन सीड्स में ये इनकी सिंथेसिस को प्रमोट कर देता है। अगर इनकी सिंथेसिस को प्रिवेंट हो जाती है तो वहां पे मोबिलाइजेशन नहीं हो पाएगा न्यूट्रिएंट्स का, और इट विल एक्ट एज एंटागोनिस्ट ऑफ, दैट्स व्हाई दिस इज एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिक एसिड का ये एंटागोनिस्ट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा इसका थर्ड मेन पॉइंट है कि ये इनहिबिट कर देता है मेटाबॉलिज्म को। इट आल्सो इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस को रोक देता है, राइट। क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन करता है, जिससे कि ये सेंसेंस में भी कहीं ना कहीं सेंसेंस को भी प्रमोट करने का काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपको बात याद रखनी है। तो ये यहां पे तीसरा पॉइंट है, इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, दिस इज द अनदर पॉइंट। इज दैट क्लियर? ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने का काम करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये यहां पे inhibit the synthesis of
आरएनए एंड प्रोटीन्स। आरएनए एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस को ये रोक देगा। अगर आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस रुकेगी, इट मींस डिले द सेंसेंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा ये जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन करने में भी हेल्प करता है दिस व्हाट, दिस एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये एंटी ट्रांसपायरेंट है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ये जो है एंटी ट्रांसपायरेंट है। कैसे ये एंटी ट्रांसपायरेंट है? क्योंकि ये जो हार्मोन है एंटी ट्रांसपायरेंट है, ये जो है क्या करता है, ये प्रमोट करता है पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा पार्शियली क्लोज हो जाता है जिससे कि ट्रांसपायरेशन रुक जाता है, तो एंटी ट्रांसपायरेशन है। ये जनरली ड्रॉट जैसी कंडीशन में जहां पे वाटर स्कैरिसिटी होती है, पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसे केस में स्टोमेटा को क्लोज करा देता है, वाटर लॉस को रोक देता है। अगर वाटर लॉस रुक जाएगा तो प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये एंटी ट्रांसपायरेंट है। क्या है ये? एंटी ट्रांसपायरेंट, यानी कि पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को ये प्रमोट करता है। सो इट प्रमोट्स द पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जिसको आप एंटी ट्रांसपायरेंट कहते हैं, राइट? और ये जो है पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा यानी कि प्रिवेंट द ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन को रोकता है, और इवन यू कैन से प्रिवेंट वाटर लॉस इन स्कैरिसिटी कंडीशन, है ना? प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को ये रोक देता है वाटर स्कैरिसिटी वाली कंडीशन में। इट प्रिवेंट दी वाटर लॉस, इट प्रिवेंट दी वाटर लॉस इन केस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी कंडीशन में, इसको ये रोक देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद राइट, तो दैट्स व्हाई ये यहां पे प्रिवेंट करता है ट्रांसपायरेशन को। एक पॉइंट और यहां पे मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। इसके बाद है कि ये जो हार्मोन है, जनरली प्लांट में इस हार्मोन की सिंथेसिस कब ज्यादा स्टिमुलेट होती है? जब प्लांट एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में चला जाता है। याद रहे, जब प्लांट एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में चला जाता है तब इस हार्मोन की सिंथेसिस ज्यादा होती है। तो यहां पे increase the synthesis of abscisic acid when plant, right, when unfavorable condition or stressful condition develop, when stressful condition develop, जब stressful condition develop होती है, when stressful condition develop, स्ट्रेसफुल कंडीशन कैसी कैसी कंडीशन है? जैसे कि ड्रॉट की कंडीशन आ गई, कहीं पे वाटर लॉगिंग हो गया, ये सब क्या है? स्ट्रेसफुल कंडीशन है। ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, तो इसने एंटी ट्रांसपायरेशन का काम कर दिया, एंटी ट्रांसपायरेंट बन गया, पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कर दिया, जिससे कि प्रिवेंशन हो सके वाटर के लॉस की। तो ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में जनरली हार्मोन की सिंथेसिस स्टिमुलेट होती है। सो कॉल्ड इट स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। आर यू गेटिंग? तो ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये आपको बात याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्सिसिक एसिड। इसी के साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर कंप्लीटेड। यहां पे मैंने ऑक्सिन बताया, जिब्रेलिन बताया, इथाइलिन बताया, एब्सिसिक एसिड बताया, साइटोकाइनिन बताया। यहां पे एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को आप ग्रोथ इनहिबिटर कंसीडर करते हैं, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन को आप ग्रोथ प्रमोटर कंसीडर करते हैं। इसी के साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर कंप्लीटेड, राइट? इसी के साथ ये लेक्चर भी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन माय नेक्स्ट क्लास, दैट आई विल डिस्कस about the photoperiodism and about the vernalization, that I will discuss in my next class. तब तक के लिए thank you very much, bye bye, take care.